एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर से हाजिर है। अगर आप पीडीएम के कायदीन की बात सुने और माने तो फिर जो कल गुज़श्ता रोज़ जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पर, वो कामयाब ही नहीं बल्कि खिड़की तोड़ था, तारीखी था। और आज जो हमने मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें उन्होंने बड़ा बरमला कहा कि जी एक तो 1940 का वो जलसा था कि जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, या फिर गुज़श्ता रोज़ का पीडीएम का जलसा था, इतना बड़ा तारीखी जलसा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हुकूमत जो है, वज़रा जो है, अगर उनकी बात सुने तो फिर ये जलसा जो था बिल्कुल नाकाम हो गया। अब किसकी बात का यकीन करें, आज हम हमारे साथ जो तजियाकार मौजूद हैं उनसे पूछेंगे। ये जलसा बड़ा अहमियत का हामिल था। आपने देखा होगा कि पीडीएम जो है बड़ा एक इसके लिए एक ग्राउंड को जो था प्रिपेयर कर रही थी, और मरियम साहिबा ने बड़ा जोर लगाया था कि इस जलसे को खिड़की तोड़ जलसा बनाकर पेश किया जाए, ऐसा जलसा कि उसकी तारीख में नज़ीर ना मिले। और इसके लिए हमने देखा कि मरियम साहिबा ने मेहनत भी बहुत की, वो गली गली गई, लोगों को मोबिलाइज़ किया, और उनके बारे में कहा जा रहा था जी बड़ी कशिश रखती है उनकी शख्सियत, तो क्राउड पुलर हैं। तो लेकिन जब जलसा हुआ तो हमने देखा कि ज़रा सा जो क्राउड पुल करने का जो इफेक्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलवा दिखा रहे थे, मौलाना साहब भी थे, और कई हम नवा भी थे। लेकिन उस एतबार से अगर देखा जाए कि जी 11 जमातों का सो कॉल्ड जो पावर शो था वो वाकई क्या पावर शो था, एक सवाल है। अच्छा, इस जलसे को उसकी अहमियत यूँ थी कि यहाँ पर जो है पीडीएम ने अपने लिए मैदान को हमवार करना था कि जाके जो है लश्कर कशी जब वो करें इस्लामाबाद पर, उससे पहले ही वो लाहौर का जो है मैदान मार लें और ये दुनिया को दिखा दें कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बिल्कुल लरज़ नहीं गई, बिल्कुल गॉन है, चली गई, गॉन विद द विंड है। अब ये क्यों नहीं हो सका, क्या वजह थी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें कई लोग जो हैं, अगर हम हुकूमती उनसे बात करें, माफ़ कीजिएगा, अगर हम इस खिलाफ के लोगों से बात करें तो उनका कहना है जी कोविड का जो था बड़ा डर था और हर चीज़ हमारे खिलाफ थी, मौसम बहुत सर्द था, इस वजह से लोग नहीं निकले। लेकिन बाद तजियाकारों का ये भी कहना है कि उसकी बड़ी वजह ये थी कि लोगों को जो है इत्मीनान नहीं है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है पीडीएम की क़यादत के साथ। और उससे बड़ा जो फैक्टर है वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया खुद है, क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन इदारा है, ऐसा इदारा है कि जिस पे लोग इत्मीनान करते हैं। लेकिन अगर आपकी जो है टांग फ़ौज की बुराई से शुरू होकर उसी पे ख़त्म होती है तो फिर चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी। और आज भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से आईएसपीआर को जो है अपने जलसे की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया और ये कहा कि जी उनकी वजह से जो है मतलब उन्होंने प्रेशराइज किया कि मनफी रिपोर्टिंग हो, ये भी एक अजीब गरीब किस्म का मेरे ख्याल में शरंगेज़ बयान था जिस पर हम आज बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे साथ देंगे मोहतरम मुबशिर लुकमान साहब, मारूफ एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और बहुत मतलब अल्लामा इकबाल ही की तरह बैठे अल्लामा इकबाल के शहर में माशाअल्लाह। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं मोहतरम सईद काजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और हमारे तीसरे मेहमान कराची से जो कि लाहौर की चीज़ें देखने की कोशिश करें, मुजाहिद बरेलवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुसन्निफ़ हैं, सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। तो लाहौर की बात मुबशिर साहब आपसे ही शुरू की जाए, बल्कि जलसे से पहले ये बताइए कि मौलाना साहब ने जो आज आईएसपीआर को घसीट लिया, उस पर आपका क्या कहना है? किस हद तक जो है आप समझते हैं कि जो उनकी शिकायत है वो जायज़ नाजायज़ है? क्यों उन्होंने इतना गुस्सा निकाला आईएसपीआर पे, ऐसा क्या खता कर दी? जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब और तमाम आपके शुरका को अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बताऊं कि आपने कई बातें एक साथ आपने कर दी हैं। अब मैं उसका कोशिश करता हूं कि जितना मुझे सवाल पर आ जाए ना, पहले मौलाना पर आ जाए, मौलाना की बात करते हैं, फिर हम एक एक नहीं, बात सब लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल मौलाना एक जीरक सियासतदान है और वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर पीडीएम के शुरका के पास कोई और टेप्स हैं, वीडियोस हैं उस जगह की, तो वो दिखा दें हमें, हम देख लेंगे कि जलसा का कितनी भरी हुई थी और कितने खचाखच लोग थे और लाखों लोग थे और वो यानी मरे जा रहे थे, वो भी पता चल जाएगा सबको। ये यानी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि जलसा लोग कह रहे हैं कि हमारे एंगल नहीं दिखा रहे, गलत दिखा रहे हो। जो जलसा होता है ना आमिर साहब, वो जलसा होता है, चाहे आप उससे एग्री करें या आप उससे एग्री ना करें। दुरुस्त। इस जलसे के दो अलग अलग पहलू हैं और उसको समझना बहुत जरूरी है। एक वो पहलू है जिसने दिखाया है कि किस तरह मरियम नवाज ने पहले अपने घर वालों का, फिर अपने चाचे का, फिर अपने वालिद का, फिर पीएमएलएन का डाउनफॉल कराने के बाद अब पीडीएम के डाउनफॉल करा लिया। ये तो मरियम नवाज की एक हद तक हो गया। और इस जलसे को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि मैं जहां निकलती हूं तो लोग देखने को निकले। ये लाहौर शहर है, यहाँ तो एक आदमी खंबे को देखना शुरू होता है तो 8 आदमी नीचे लग के उसको देखना शुरू होते हैं खंबे को। काम काम है, फारेक लोग हैं हम, हमारे पास कोई काम नहीं है। और जो है ना वो
और फालतू में हम चलते हैं, सांप भी सड़क पे मिलता है तो हम जेब में डाल लेते हैं और आगे निकल पड़ते हैं कि शायद कभी काम आ जाए, इसको जाया क्या करें। तो ये लाहौर है, यहाँ पे देखते हैं लोग। लेकिन जब आप जलसा करते हैं और इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, और इतने आप यानी कोविड के दिनों में, तो फिर आपको इंतजामात भी करने थे, आपको वहां पे सवारियों का बंदोबस्त करना था, खाने का बंदोबस्त करना था, आपको कोई कंबल वंबल इन चीजों का बंदोबस्त करना था, जो आपने नहीं किया। अच्छा, बिल में हर जगह सुन रहा हूँ कल रात से ना कि 1 अरब 25 करोड़ खर्च हो गया, 1 अरब 25 करोड़ खर्च हुआ है। अगर 16,000 कुर्सियों पे या 15,000 कुर्सियों पे इतने पैसे खर्च हुए और एक स्टेज पे, तो फिर अल्लाह हाफिज है। लेकिन ये बताया जा रहा है उन स्पॉन्सर्स को जिन्होंने पीछे से पैसा दिया हुआ है, गैर मुल्की स्पॉन्सर्स को, कि जनाब 1 अरब 35 करोड़ लग गया, 1 अरब 35 करोड़ लग गया, अब लॉन्ग मार्च के लिए तुम्हें पता है ना कितना निकालना है। एक तो ये जलसे का एस्पेक्ट हो गया। अच्छा। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो जलसे की तकारीर का है, और जो तकारीर है उनको हम लाइटली नहीं ले सकते। उसमें मैं दो लोगों को बहुत सीरियस मैं ले रहा हूं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और एक मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा, मुझे अगर मुबशिर खता कलामी करने दें, हम तकारीर के कंटेंट पर जरा बाद में आते हैं। मैं चाहूँ पहले जलसे पे एक मैं राउंड कंप्लीट कर लूँ, फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तकरीर में क्या कहा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आप पे कर्ज कर, जी जी। जलसा जो है ना इररेलेवेंट है। देखें, बड़ा जलसा छोटा जलसा, अगर 10 नहीं, जमातों बिल्कुल। ने हाँ। मिलकर ऐसा जलसा नहीं किया कि मैं और आप हम यूनानिमसली उस पे यानी कन्विंस्ड हो कि वो एक बड़ा जलसा था, तो फिर वो बड़ा जलसा नहीं था। मैं और आप यहाँ बैठ के कन्विंस्ड हैं चले, कि मैं कह रहा हूँ कि हुसैन पहले फॉर्म पे बात करते हैं, फिर स्पिरिट पर आते हैं, फिर रूह पर आते कर हैं, लें, है ना? ऐसा कर अगर लें। आप इजाजत दें, बुरा ना माने सईद काजी साहब। मेरा मैंने कहा लाहौर से एक दूसरा मौक़िफ़ भी ले लें। क्या वाकई लाहौर के बासियों ने पीडीएम को और मरियम साहिबा को बहुत बुरी तरह मायूस कर दिया? देखें, मुझे नहीं पता ये खिड़की तोड़ जलसा था या कमर तोड़ जलसा है, ये वक्त बताएगा। बट बाय एंड लार्ज जो मुबशिर साहब ने बात की है, यहाँ इवन जो जिन हमारे दोस्तों और तजिया निगारों का टिल्ट इवन 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 अपोजिशन की तरफ भी है, वो भी आज वजाहतें करते नजर आए। किसी ने सर्दी की बात की, किसी ने कोरोना की बात की, और बहुत सी बातें हुई। तो इस तरह से एक टेसिटली सब लोगों ने ये माना कि वो जिस तरीके से एक उसका हाइप थी वो बन नहीं सकी। और फिर उसके बाद जो तकरीरें थीं और जो वजाहतें थीं वो, और उसके बाद कुछ चैनलों पे खबरें चली। मैं इन खबरों यानी मैं इसका रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं चैनल्स को कोट कर रहा हूँ कि किस किस को डांट पड़ी और क्या क्या जो है वो कहा गया जी इंक्वायरी कमेटी बनाएं, पैसों का भी जिक्र हुआ जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मिसाल देनी पड़ती है, और मिसाल देंगे तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सर्दी इंडिया में भी पड़ रही है, कोरोना भी है, और वहाँ पर तो रियासत का जबर भी है। आज दिल्ली का अशर देखें, और ये इधर यहाँ तो अभी मेरे को होस्ट हैं भट्टी साहब, तो मैंने कहा आज जरा लेट आए हैं प्रोग्राम के लिए, तो कहने लगे मैं चक्कर लगा के आया हूँ, मैं पूरा घूम के आया हूँ। मैंने कहा किसी जगह कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी या कोई चौक थी ट्रैफिक? लाहौर की हालत ये है कि अगर एक आर्टरी बंद हो जाए, माल रोड या इवन जेल रोड, तो पूरे लाहौर में ट्रैफिक जाम हो जाती है। उस दिन कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आया। तो एक तो ये बात कि बहुत सी मिथ्स टूट गई हैं। दूसरी भी अगर आप इजाजत दें तो मैं ये अर्ज कर दूं, ये वोट बैंक वाला फ्रॉड भी आज खत्म हो गया है। आज एक रिपोर्ट डॉन में छपी है, ये लम्स के 3 बच्चों ने की है, या 3 जो रिसर्चर्स ने की है। 400 खानदान है टोटल 30 साल से मुफस्सल में जो जीत के आते हैं यहाँ पे। इलेक्टेबल का दौर है भाई, यहाँ पे कोई नहीं है। ये मऊ का मार्च नहीं था, तो ये जो मार्च नहीं था, मिथ्स थी वो आज इस जलसे में जी ये मिथ्स टूटी हैं कि जी बड़ा बड़े अहम नुकात उठा दिए। मैं आपको बता देता हूँ जी मैं कह रहा हूँ बड़े 2 अहम नुकात उठा दिए। मैं अगर इजाजत दें मुजाहिद बरेलवी साहब को शरीक गुफ्तगू करें। गरीब परवर शहर और गरीब शहर कराची से जब आप लाहौर का जलसा देखते हैं तो मुजाहिद साहब क्या वजह है मरियम साहिबा की कशिश जो है वो जादू क्यों ना चल सका, जिनको क्राउड पुलर कहा जाता था दिनों रात? जी एक तो आमिर, एक मुझे जो आपके जवाब का दूं, एक मुझे ज़्यादा अफसोस ये हो रहा है कि आप कराची शहर के ही हैं, और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि पहले मीडिया के लोग पार्टी ही बनते थे, जैसे आसवानी, मिनाज बन्ना, छापड़ा साहब, हम आप तो सेकंड सफ के लोग हैं।
मुझे ज़्यादा अफसोस ये हो रहा है कि हमारा मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट रहा, वो पार्टी बन गया है। मुझे अफसोस होता है जब जलसों जुलूसों में, चाहे इमरान खान के ज़माने में हमारे एंकर पर्सन जो है ना वो खड़े होते थे उनके साथ। मैं तो कभी खड़ा नहीं हुआ, हामिद आपको पता है, ये और भी खड़े होते थे। ये जो आजकल जो हामिद मीर तो वर्दी पहन के खड़ा हो गया। मुझे सब ये हमारा वो फोकस नहीं ना आज। अगर आप नहीं अब सुने, मैं ये कह रहा मकसद ये है कि मेरा कहने मकसद ये है कि कल अगर चैनल एक चैनल जो अगर ये कह रहा था कि 7-8 हज़ार हैं, तो वो अगर किसी के कहने पे कह रहा था तो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रहा था। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा रहा था कि उसके कैमरामैन, उसके वर्कर अब बेचारे जहाँ जलसों में जाएंगे ना, आपको पता है आम लोग उन्हें निशाना बनाएंगे। इसी तरह जो सब तक कसीर शात अखबार और चैनल है वो भी एक पार्टी बन गया है। तो मुझे आप क्योंकि तीनों बैठे हैं ना, सईद काजी और मुबशिर कमान और मैं और आप, हम चैनलों के लोग हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में और मीडिया की तारीख में कभी एंकर पर्सन ये मीडिया पार्टी ही बनते थे। आज वो पार्टी बन गए। मालिकान ने अपने पैसों के जोर पर अपने मफादात के लिए मुझे और आपको, चले मैं तो आपको कह देता हूँ आमिर, मुझे नहीं आमिर सुने, आखिरी बात, आप तो मुझे जानते हैं, मैंने कहा मैं सच नहीं बोल सकता, मुझे हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं किराए घर में रहता हूँ, मुझे बच्चों की फीसें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब हमें झूठ भी बुलवाया जाता है और ये कर रहे हैं हम झूठ। तो पहले आप जो है ना दूसरों पे बात करने के बजाय मुबशिर और सईद काजी साहब और आप, हम लोग ये बात एक्सेप्ट करें कि सबसे ज़्यादा इस वक्त किरदार जो है ना घटिया भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, वो हमारे मीडिया का है। ये आपका शिकवा और आपका दुख अपनी जगह के दौर में भी हम मैं कह रहा हूं आपका शिकवा आपका दुख अपनी जगह बिल्कुल है। के दौर में भी नहीं करता था। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन एक हकीकत है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो नजरियाती एतबार से कोई दाएं बाजू का होता है, कोई बाएं बाजू का। दायां बाएं अगर इस तरह से नहीं चल रहा तो कोई नून लीग का हिमायती, कोई पीटीआई का, तो हम ये नहीं कह सकते अगर किसी की कोई हिमायत कर रहा है, मुखालफत कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। पीछे कोई कशिश हो सकता है वो दुरुस्त सही समझता हो। नहीं कैसे हो सकता है भाई? अच्छा मुझे इजाजत है, मैं कह रहा हूं मैं अपने उस पे रहते हैं ना, मुझे ऐसा मौजू पे, मैं अगर मौजू पे मुझे लाने दें, मैं मुबशिर के पास अगर इजाज़त है जाने की। मुबशिर साहब ये बताइए, ये जो अभी बात आप कह रहे थे, हमने कहा था स्पिरिट एक अलग है, मतलब जो तकारीर हुई, जो आपने बड़ी अहम बात की थी, तकारीर का ज़रा सा जायज़ा लिया जो, और 2-3 आपने कहा तकारीर बड़ी अहम थी। बिलावल भुट्टो साहब का नाम लिया, चकजई साहब ने बड़ा एक प्रोवोकेटिव तकरीर की, किस तरह से देख रहे हैं? और मरियम साहिबा की वही जो एक उनका वो था मोमेंटम जो था। नहीं मेरा सवाल भी डालो ना मुबशिर साहब। नहीं मैं अपना सवाल भी मुबशिर साहब करता हूँ ना, मेरा सवाल का भी जवाब देना मुबशिर क्यों नहीं? मेजबान की हैसियत से मुजाहिद भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमारा मौजू है उस पे रहे, फिर ये मीडिया पे हम बात कर लेंगे ना, ये मेरा मौजू नहीं है आज का। मीडिया के किरदार पे मैं बात नहीं करूँगा और मैं करूँगा भी नहीं। मीडिया क्यों पार्टी बना? नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए ये इशू नहीं है मुझे ऐसा राय कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इशू नहीं है। इशू हम इस वक्त कर रहे हैं पीडीएम की सियासत को, उसके बाद हम पीटीआई पे भी बात करेंगे वक्फे के बाद, अगर आप इजाजत। जी अपना मुबशिर आप अगर जो मेरा जवाब है बरेलवी साहब जो है ना सर, बरेलवी साहब को एक एडवांटेज है, वो बरेलवी भी और मुजाहिद भी, तो हम सारे डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं ना फौरी तौर पे। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक अर्ज करता हूं, बंदी है मुबशिर क्या आप? मैं कमजोर मुबशिर है, लगता है खादिम रिजवी के जो है मुरीद हैं। चले हम सब किसी ना किसी के मुरीद हैं। जी मुबशिर बुलंद करें। देखिए मैं आपको एक अर्ज करता हूँ मुजाहिद साहब, मैं तो बिलीव करता हूँ कि मीडिया को अगर उनकी कोई चॉइसेस हो उनके बारे में ओपन होना चाहिए। हम भी जमहूरियत पसंद लोग हैं और हमें बजाय छुपे हुए होते एंगलिंग करें, हम ओपनली कहें। जब ओपरा विंफ्री ने कहा आई सपोर्ट ओबामा, या जब उसने कहा जे लेनो ने कहा था आई सपोर्ट ओबामा, या बाकियों ने इस तरह से कहा, तो उन्होंने लोगों को ये बता दिया कि भाई अब तुम हमारे तज्जिए में से अपनी मर्जी की चीजें माइनस कर लेना, हम ओपनली कर रहे हैं, हम धोखा नहीं दे रहे कम अज कम। तो देखें जो जमहूरियत होती है ना, उसमें हर एक को एक राइट होता है कि वो एक्सप्रेस करे, और आपको भी राइट है, मुझे भी राइट है, सईद काजी साहब को भी राइट है। लेकिन प्रॉब्लम है जो सईद काजी साहब ने बात की ना, आप मिस कर गए उसको पहले अपना जोश खिताबत में, कि आम आदमी की बात नहीं हो रही इस जलसे में। आम आदमी बस बताया जा, काजी साहब को मैंने सुना, सॉरी ये मत करें, मिसकोट मत करें। मुबशिर देखो मैंने ये नहीं कहा, अगर आप कह रहे थे मैंने मिसकोट नहीं किया। बरेलवी साहब वो जो कह रहे हैं ना कंटेंट के ऊपर, जो मैं भी बात करना चाह रहा था जब आमिर ने मुझे रोका, और सईद काजी साहब भी बात करना चाह रहे थे। अब हमारे कंटेंट पे ही बात कर रहे हैं ना जी। सब कुछ हमने देखा है, हमने आम आदमी की बात नहीं देखी है। कल
ठीक है ना। ना आम आदमी को मास्क दिए गए, ना आम आदमी को सैनिटाइजर दिए गए, ना आम आदमी को वहां पे रजाई दी गई, ना कंबल दिए गए, ना बैठने की कुर्सी दी गई। लीडर्स जो थे वो अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से अपनी बातें करके चले गए। मुझे सिर्फ 2 लीडर्स की बात में बहुत मैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं आमिर साहब। एक तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब बातचीत का टाइम खत्म हो गया, अब हमें फोन मत करें, अब हमें अप्रोच मत करें, यानी जिसको भी उन्होंने मैसेज देना था उन्होंने बड़ा क्लियर और वाज़े मैसेज दे दिया। दूसरा मैसेज जो था ना मौलाना फजल रहमान का था। मौलाना फजल रहमान बहुत ज़ीरक सियासतदान है और वो कभी हल्की बात नहीं करते, नबी तुली बात करते हैं। उन्होंने कहा अब इस्लामाबाद तक मार्च होगा। उन्होंने कहा गुंजाइश ही नहीं अब यानी किसी किस्म के मुज़ाकरात की, और अब यानी जो है ना अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, कतर नजर उसके वो उतना आसान लॉन्ग मार्च नहीं होगा। बिकॉज एक मैं आपको फर्क बताऊं, धरना दिया गया पीटीआई की तरफ से, हम भी उन लोगों में शामिल थे जो धरने पे गए थे। अब और लोगों ने कवर किया, हम लोग साथ थे। अब पीटीआई का जो धरना था वो आप तो स्टेज तक चले गए। जी मैंने कहा मैं साथ था। आप मैं तो स्टेज आपको तक चले गए। मैं भाई किस जुबान में कह रहा हूं मैं मुजाहिद साहब, मैं क्यों बात किया? को खत्म कर चलिए, भाई मेरी जी, मर्जी। जी, जी, ये क्या बात है यार? यहाँ आपको स्टेज मुबशिर नहीं साहब जाना अपना चाहिए जुमला मुकम्मल करें। जी जी करने दें मुजाहिद साहब, हाँ। जरा सा सब्र करें, कोई बात नहीं। हाँ। तो आमिर साहब बात यह है कि ये तो एक सेंट्रल पंजाब के लोग थे सिर्फ, और केपीके से लोग आए थे जिन्होंने इस्लामाबाद में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया था। हाँ। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा एक मजहबी हल्का है जो उनका पीछे है। वो आपको हर जगह पे आपको एक तंग करेंगे। तो हुकूमत के लिए बड़ी सीरियस सायरन्स हैं, और मैं समझता हूं कि हुकूमत को फौरी तौर पे पॉलिटिकली डायलॉग एंगेज करना चाहिए अपनी ऑपोजिशन के साथ। ऑपोजिशन को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके साथ हाथ मिला के वो बात हो ना हो, लेकिन ये है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामलात ना जाएं। ये कल का जलसा तो नाकाम है फिजिकली, लेकिन जो फॉल आउट है ना वो बहुत डेंजरस है जो मुझे नजर आ रहा है। अरे ये बड़े अहम बात की आपने कि हिज़्ब इख्तिलाफ को इज्जत देनी चाहिए। जिस तरह नारा लगाए कि जी वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ जी वोटर को इज्जत होनी चाहिए। आपने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन सईद काजी साहब, आज जब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर भी, जो मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तनाजुर में उन्होंने ISPR को बिलावजह घसीट लिया, क्या किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो मैसेजिंग कर रहे थे? क्या उनका अज़ाइम थे? और जो मुबशिर साहब ने भी इस तनाजुर में बात की, उसको भी आप आगे बढ़ाइए। जी देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात की वजाहत कर दूं जनाब, और एक बड़े आदमी को कोट कर दूं। लेनिन ने कहा था कि एक तबकाती समाज में जो शख्स जब ये कहे कि जी मैं गैर जानबदार हूं, इससे बड़ी दो रुखी कोई नहीं है। मैं लेनिन को कोट कर रहा हूं। मुजाहिद साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, हमने इनसे सीखा भी है। मेरा सवाल ये है, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। यहाँ पार्टी बने कैसे बने? मैं बताता हूँ 1985 में मैं जागत अखबार में था, अर्ज चैनल में थे, मुझे आप जिस चैनल में थे, मुझे अर्ज करने दें। कहता था वो करते थे। सर मैं मुजाहिद साहब, आप वो बात मुकम्मल कर लें, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। अब आप ये सर कह रहे हैं ना, मुजाहिद साहब आपके पास आ रहे हैं। बात तो करने देना, बात नहीं करने दिया देखिए अब आप इतने ऑटोक्रेटिक हो गए हैं मुजाहिद साहब, कि आप बात नहीं करने दे रहे। मुजाहिद साहब, आप बात नहीं करने दे रहे। चैनल में था मुजाहिद साहब, उनको बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस चैनल में आप थे और मैं जिस चैनल में था, जी, सईद काजी साहब, नहीं आप थी। बात मुकम्मल सईद करने काजी दें। साहब, सईद काजी साहब, गुफ्तगू जारी। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे बरेलवी साहब से ये पूछ के बता दें, आपको याद थी? इस साफत में लिफाफा कौन लेके आया? 1985 में कौन से जर्नलिस्टों की ड्यूटी लगी कि नवाज शरीफ को आपने उसकी शख्सियत को तामीर करना है? उसकी लिस्ट का नाम दे दूं? मुझे बताएं, मैं बता दूं। हम मजबूर हैं, हमने नौकरियां करनी है। मैंने ना आज तक इमरान खान को सपोर्ट किया, ना मैंने इसको सपोर्ट किया। मैं आज भी कहता हूं इमरान का राइट विंग रिफॉर्म उसे ले डूबेगा। और ये तो थे ही सरमायादार, ये इनका तो नाम क्या लेना। और दूसरी पीपल्स पार्टी ने हमारा कत्लेआम किया, नवाज शरीफ के विकेट पे खेली, मजदूरों से गद्दारी की, मेहनतकशों से गद्दारी की, अपने उससे गद्दारी की। हम नौकरियां, पहले पॉलिटिकल वर्कर थे, हम भी नौकरियां करने बैठ गए। मगर मैं आपको बताऊं हजूर, हमने मुमकिन सच रोक लिया हो मगर झूठ नहीं बोला। अब मैं 4 चैनलों पे बैठा हूं, मुझे एक दिन बता दें कि मैंने इनमें से किसी पॉलिटिकल लीडर को कहा हो कि ये आपका मसाया है या मसीहा है। मैं आज भी कहता हूं इमरान से लेके इधर तक इनके बियॉन्ड सॉल्यूशंस हैं, इनके आगे जाके सॉल्यूशंस हैं।
एस्टेब्लिशमेंट को ठीक करना जरूरी है, ये नहीं कर सकते। ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने कशकोल लेकर आज भी बैठे हुए हैं। तो हमें बोलना है, हमें भी पता है कि वी हैव टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ द रूलिंग एलीट जितना, लेकिन जब हमने जितनी बात की, सच्ची बात की, और हमारा जो करियर है वो गवाह है कि हमने ना कोई फायदा उठाया और नुकसान ही उठाया। सही साहब, जरा वो मेरे सवाल पर आ जाए ना। दूसरी बात ये है, सवाल पर आ जाए सही साहब, जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मौलाना ने जो बात की आज, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकें। जो आज उन्होंने ISPR के खिलाफ जो उन्होंने बात देखें जी, मैं रोशनी डाल देता हूं जी, मैं इतनी रोशनी डाल देता हूं कि कोई और माई का लाल डाल के दिखाए। अपने पुराने मालिकान से दोबारा नौकरी मांग रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? किस बात का डायलॉग करें? वो कहते हैं यार अच्छे भले हम आपकी खिदमत कर रहे थे, ये नए किधर से आ गए हैं? आप हमें सुप्रीम कोर्ट में हमले की इजाजत दे देते थे, हम वो भी कर लेते थे। इस दफा हमें आपने लोहे का चना नहीं बनने दिया। व्हाट आर द इशू? क्या कंटेंशन क्या है? लड़ाई क्या है? सिर्फ इतनी लड़ाई कि यार इस दफा हम सिलेक्ट नहीं हुए और आप सिलेक्ट हो गए। हमने किसको बख्शा? हमें बताएं। हम एस्टैब्लिशमेंट को भी तनकीद की और इनको भी तनकीद की, और मैंने क्यों इंडिया की मिसाल दी? आज सारी पार्टियों को तुफ करके जो किसान है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। इस मुल्क के अवाम को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे एस्टैब्लिशमेंट से लड़नी है, चाहे इन पार्टियों से जो सरमाए के बल पे हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। ये पार्टियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं। ये पार्टी, इनकी सेंट्रल एग्जेक्टिव में कोई बंदा उठ के नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान को कह सकते हैं आप गलत कह रहे हैं? ये जितनी बड़ी ऑटोक्रेसी और जितनी बड़ी जबर और आमरीत इन पार्टियों में आ गई है, ये हमें क्या जमहूरियत देंगे? बहुत ये तो अच्छा, आपस ये में बड़ा एक आम पर मुद्दा लड़ उठाया रहे हैं। बड़ा एक का आम हिस्सा मुद्दा मेरा उठाया इतना है। साहिब साहब ने। मुजाहिद अब साहब, आप मुझे बताएं कौन सा झूठ बोला है, कौन सी चीज छुपा के रखी है मैंने आपसे? नहीं बिल्कुल, प्लीज। बड़ा आप दो टोक बात करते हैं। अच्छा मुजाहिद साहब, जो बड़ी दिलचस्प बात की सईद कायद साहब ने, कि मैं इसको यूं कहूंगा कि बात जो है शख्सियत परस्ती से निकलकर अब तो माशाअल्लाह जमहूरियत के नाम पे ख़ानदान परस्ती पे चली गई है। और जिस रिपोर्ट के उन्होंने डॉन का हवाला दिया कि जी वही ख़ानदान जो हैं, हर उससे गुज़श्ता 30 बरस से अगर आप उठा के देख लें डाटा, तो वही लोग दोबारा बार बार जीत कर आ रहे हैं। अवामी इशूज़ हैं क्या? ये जो PDM की हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक में हमेशा होता था कि अवामी इशूज़ पे चलती थी, आप समझते हैं कि अवामी इशूज़ के साथ है? जी जी मुजाहिद साहब। अब आपको छेड़ने के लिए एक लफ्ज़ कहूँगा, दादा नाराज होएगा। ये तो आपके मीडिया में भी आ गया ना, खानदान, एडिटर, पेंटर, पब्लिशर, दादा या नाना, बाप, बेटा, बात ये है, कारोबार और सियासत में तो फर्क होता है ना। नहीं, कारोबार और सियासत में तो फर्क होता है। हर एक के बारे में गुफ्तगू करो, अपने बारे में मत करो। नहीं देखिए, हर प्रोग्राम का एक एम्बिट होता है। नहीं मुजाहिद साहब, आप सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं। बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अफसोसनाक बात ये है कि सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़े चैनल के, सबसे बड़े अखबार के तमाम एंकर, मैं उनसे कहता हूं, आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुजाहिद साहब, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि हर प्रोग्राम का एक एजेंडा होता है, उसका मौजू होता है। मौजू मेरा आज का जो है वो सियासत है, सहाफत नहीं है। इंशाल्लाह सहाफत पे जब बात करेंगे आप बिल्कुल दिल की, मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन वो एजेंडा तो इधर उधर ना करें ना, खुदा के लिए। हमने आपसे सीखा कि जी उस पर रहें, एजेंडे पे रहें, जो मौजू है उस पर रहें। जी तो मेरा जो आपसे सवाल, जो मेरा सवाल है, आ गया है कि आप मुझे अब नहीं आपके लिए भी अच्छे, नहीं आपके लिए भी अच्छा वक्त आ गया है कि अब आप मुझे भी दोनों सूरतों में, सियासत में भी दुरुस्त कर दें और सहावत में भी दुरुस्त कर दें, और जो आप चाहते हैं आपकी मर्जी का मैं जवाब भी देता हूँ। जी जी चलो, मैंने सवाल तो आपकी मर्जी का किया था, आपसे मेरे फिर मैं दोहराऊं क्या कह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कह रहा था कि जो काजी साहब कह रहे थे कि बात जो है शख्सियत परस्ती से निकल के खानदान परस्ती पे चली गई, क्या इसकी ऑपोजिशन की कैंपेन में आपको लग रहा है अवामी इशूज हैं? जी ये सवाल था, मासूम सा, आसान सा। देखिए, इमरान खान का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, और वो ये है कि इमरान खान के ना माली मफादात हैं, ना सियासी वो हैं। शरीफ खानदान हो या बेनज़ीर खानदान या जरदारी खानदान हो, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके माली मफादात और इनके ख़ानदानी मफाद इतने जुड़े हुए हैं, और उसमें अब मैं हज़रत मौलाना फजल रहमान को भी शामिल कर लेता हूँ, वो भी इसमें जुड़ गए हैं। इन्हें अपने इन माली मफादात, इन ज़ाती मफादात की ज़्यादा फिक्र पड़ी है, और इसी एतबार से मैं तमाम इनके मुकाबले में इमरान खान साहब को ये क्रेडिट दूंगा कि ना उनका कोई बच्चा है जो आगे सियासतदान बनेगा, ना इनकी कोई औलाद है, ना उन्होंने सियासत से पैसा कमाया है। इनको तमाम क्रेडिट दिया जाएगा कि इन्होंने खिदमत भी की है। बाकी गलतियाँ, क्योंकि मुबश्शिर तो बहुत करीब रहे हैं उनसे, ये जानते हैं खान साहब की कमजोरियाँ खामियाँ कि क्यों कुत्तों से खेल रहे थे, अब इसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन नहीं हो कि ये जो इस वक्त जो है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ख़ानदानी सियासत के ज़रिए आज जो मरियम बीबी खड़ी हुई थी,
मैंने अभी कहा कि मरियम बीबी को उनके इर्द गिर्द ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल ने नहीं बताया कि बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट ख़त्म करने वाले उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ थे, और उन्होंने 15 करोड़ डॉलर जो थे वो ओसामा बिन लादेन दिए थे हसन बेग के साथ। तो ये वो उसको एतराफ़ तो करें, माफ़ी तो मांगें, माजरत तो करें कि उन्होंने इतनी बड़ा गुनाह किया था। कोई नहीं कहता अख्तर बलोच अब्दुल चकजई पता नहीं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मरियम तुम्हारे बाप ने क्या करा। फौज को लाने वाला शराफ शरीफ था, आईएसआई को लाने वाला शरीफ था, और ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लाने वाले शरीफ खानदान था। ये बात नहीं करते। अब आप यही मैं कहना, आखिर में कहना यही चाह रहा था कि हिस्ट्री को ये लोग आधा बोलते हैं। मैं तो आधा बोलते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात कर दी मुजाहिद बरेलवी साहब के तारीख को आधा बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब भी अपनी तकरीर में पूरा सच नहीं बोलते, आधा सच बोलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आते हैं तो कुछ बात फिर होगी पीडीएम के बयानिए पे, इमरान खान साहब के चैलेंजेस पे भी बात होगी, हुकूमत को क्या करना चाहिए। जाहिर है कि सिर्फ आंखें बंद कर लेना या जैसा कि होते हैं लापरवाही का मुजाहरा करना, कोई क्या यही एक स्ट्रेटेजी है या वाकई इंगेज करना चाहिए। बात करते हैं वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ आज इस मुल्क के 3 मायानाज़ चोटी के जो हैं तज़ियाकार मौजूद हैं, मोहतरम मुबश्शिर लुकमान साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और सईद काजी साहब। और हम बात करें कि पीडीएम का जलसा, ये बात हो गई कि कामयाब था, नाकाम था, लोगों की पार्टिसिपेशन क्या है, लेकिन लोग जलसे में आए ना आए, लेकिन उसकी जो बाज़गश्त है वो आने वाले दिनों में भी सुनाई देती रहेगी। मुबश्शिर साहब, यह आपका ही अहम पॉइंट था। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद पीडीएम के उस पर जलसे पर बात करें, चकजई साहब की कुछ बात करते। कराची आए तो उन्होंने मतलब कुछ शोशा छोड़ दिया, लोगों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लाहौर में भी इसी तरह की बात की। और हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी वो कुव्वतें हैं जिनको हम कहते हैं मरकज़ गुरेज कुव्वतें हैं, वो बहुत ज़्यादा पीडीएम का बयानिया जो है वो डिटरमिन कर रही हैं या सोच पर हावी नज़र आती हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखें ना जी, गुजरांवाला में जब जलसा हुआ पीडीएम का पहला, हाँ। तो वहाँ फौज वाले बयानिया दिया गया जी। जब कराची में जलसा हुआ तो मज़ार कायद की बेहुरमती हुई। जब कोयटा में जलसा हुआ तो वहां पाकिस्तान तोड़ने की बात हुई। जब पेशावर में जलसा हुआ तो हर एक की पगड़ियां उछाली गई। और अब जब लाहौर में जलसा हुआ है तो लाहौर को ही अपना बुरा कह दिया गया। तो पीडीएम का जो बयानिया है वो तो, और क्योंकि सारे शुरका चुप करके बैठे हैं, कोई क्रैक नहीं कर रहा, ना किसी ने कोयटा में क्रैक किया, ना किसी ने लाहौर में क्रैक किया। और सपोजिटली लाहौर की सारे मायानाज लीडरशिप वहां बैठी थी और सबको ये भूल गया कि जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, जिस पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं ना, उस सियासत का जो बीज बोया था वो मिंटो पार्क लाहौर ने सन 40 में बोया था। ठीक है ना। अगर वो ना होता, करारदाद ना पेश होती और ना पास होती तो पता नहीं पाकिस्तान बनता, कब बनता मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो एक शुरुआत थी वहां पे। तो लाहौर की जो कंट्रीब्यूशन वो सबको पता है। लेकिन अगर हुकूमत की भी कमजोरी देखें कि इस तरह की बातें करने पे, कोयटा जैसे जलसे में जो बातें हुई, उन सारों के बावजूद अगर बगावत के आप कवानीन बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, अगर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, कानून नहीं पेश होता, लोगों को नहीं आप चार्ज करते और पकड़ते, तो और आप वेंडर्स को पकड़ रहे हैं। मुझे पता चला एक और किरण भट्ट साहब हैं जो साउंड के वेंडर थे, उन्होंने डीजे भट्ट को पकड़ लिया। इसी तरह कोई और आप अपना जो भट्ट कढ़ाई वाले हैं, भट्ट टिक्के वाले हैं, उनके ऊपर आप पर्चे काट रहे हैं। इससे क्या मिलेगा आपको? खबर भी बन रही है और मिल भी कुछ नहीं रहा। बिल्कुल दुरुस्त का, बिल्कुल दुरुस्त। गलत लोगों को पकड़े ना, अपने आप बिरादरी वालों को। जैसे वो अभी सईद काजी साहब तो बेचारे बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं, वो 400 खानदान वो एक दूसरे पे हाथ नहीं डालते। वो देखें, इस वक्त इमरान की एक ही प्रॉब्लम है, जैसे मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि जी वो क्लीन है और उसके आगे बच्चे नहीं है। अब यानी जो सियासत में हो, इमरान का ये समझ आ गई है तमाम ऑपोजिशन को इमरान से कि इमरान से एनआरओ नहीं हमें मिलना, इमरान ने हमारे साथ बैठकर सुलह सफाई नहीं करनी। तो अब मार्च से पहले किसी तरह इमरान खान को डिसलॉज करना है ताकि ऐसी कानून साजी ना कर ले जब वो मेजॉरिटी में होगा, सेनेट में भी और लोअर हाउस में भी, कि वो आके नैब को, एंटी करप्शन को, दीगर अदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमारी सियासत को हमेशा के लिए मलियामेट कर दे। तो ये जितनी आप हिद्दत देख रहे हैं सियासी मौसम में,
ये मार्च के महीने से पहले पहले है। आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि पहले हफ्ते में सेनेट के इंतखाबात मुतवक्की हैं, तो पीडीएम ने जो भी करना है आप समझे फरवरी के आखिरी हफ्ते तक कर लेना है। उसके बाद रावी अमन और चैन ही लिखेगा और सुकून रहेगा। जितनी भी आपने प्रोग्राम्स करने हैं, आपने डिबेट्स करानी है, ये आप 28 फरवरी से पहले पहले करा लें, क्योंकि सब कुछ उससे पहले फिर फैसला हो उसके बाद जाएगा। लेकिन संजीदा मौजूआत की बारी आएगी, मईशत पे बात करें, सेहत पे बात करें, बिल्कुल तालीम पे बात करें। हमारे यहाँ जो माहौलियात कितने बड़े मसले हैं, कराची जो है कहते हैं माहौलियात के अतबार से सबसे मुश्किल शहर है, बहुत ही नीचे है। लेकिन सईद काजी साहब, पीडीएम के बयानी पे हम ये देखते हैं जब भी कोई सियासी इत्तेहाद बनता है तो एक सिंथेसिस होता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनकी इज्तिमाई शऊर होता है कि जो उसका एजेंडे को ड्राइव कर रहा होता है। बाज़ औक़ात इत्तेहाद जो होता है उसमें किसी एक जमात का बयानिया हावी होता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि जी नून लीग का बयानिया जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे हावी हो चुका है और पीपल्स पार्टी उसकी बाज़गश बन गई है। मौलाना जो है फजल रहमान नूरानी साहब जो भी हो बाकी शुरका उसकी बाज़गश बन गए। जी देखिए, ये कोई इतना नजरियाती, जाहिर है नजरिया तो है ही कोई नहीं, कोई नजरियाती हम मांगी की तो हम बात ही क्या करें। 1001 इशू है जिस पे सियासत हो सकती है। कोई मतलब क्या नाम लें, बार बार थक गए हम नाम ले लेके जो हमारे इश्यूज हैं। सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर इसकी पीडीएम की वीकनेस क्या है और पीटीआई की वीकनेस क्या है, दोनों पे बात कर लेते हैं। चलें। पीडीएम की वीकनेस जो है उस वो आइडियोलॉजिकली तही है किसी बड़े बड़े मकसद और नजरिए से। हमारे बड़े कहा करते थे, और ये बात गालबन बरेलवी साहब भी कहते हैं, हमने सुना है कि इंसान का मकसद बड़ा हो इंसान बड़ा हो जाता है, मकसद छोटा हो मकसद छोटा हो जाता है। वाह। तो पहले एक तहरीक का मकसद तयन कर देता है उसके बड़े छोटे कामयाब या नाकाम होने के। दूसरी हमारी बदनसीबी क्या है? दूसरी बदनसीबी यह है कि इमरान खान को एक पैरेलल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। कोविड जो 19 का रिसेशन है, इसने -13.5% पे बरतानिया की इकॉनमी श्रिंक कर रही है। आज इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सारे पीट रहे हैं कि जनाब ये जो आपका मार्केट फंडामेंटलिज्म था बैठ रहा है। 6-7 करोड़ बंदे अमेरिका में जो जिसे देख के हम, जिसके सिलेबस रट के यहाँ की मैशत हम चलाते रहे हैं, वो बैठ गया है। देयर आर ह्यूज इश्यूज जहां आज हमें बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा, और ये लोग रीथिंक करेंगे जो पीएचडी लेके तो फिर उन्होंने नौकरी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या गैट में ढूंढ, गैट तो अब खत्म हो गया, वहां ढूंढनी होती है, या उनके कहने पे हम यहां मुलाजम रख। देयर आर बेशुमार इश्यूज हैं और ये खुल रहे हैं। अभी हमने अनचार्टेड वाटर्स में पांव रखा है। ये तहरीकें भूल जाएंगी आपको सारी, जिस तरह मोदी साहब को सब कुछ भुला दिया ना। 3 जो कानून वो लेके आए थे और उसके पीछे सारी ट्रेड यूनियंस आ गई हैं। और बाय द वे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने कहा है मत आया करें हमें, और वो भी पीछे हट गए। उनका नहीं भाई, हम तो ऊपर से एक हैं। सवाल ये है कि ये जो आपका खामोश इत्तेहाद तमाम रूलिंग एलीट के हिस्सों में है, चाहे वो अपोजिशन खेल रहे हैं, चाहे वो हुकूमत खेल रहे हैं, ये काम चलता नजर नहीं आता। इसलिए कि सोल्यूशन, और मैं ये अर्ली शॉट्स हैं, ये जो 2020 का रिसेशन खुला है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, और मुझे वो करीने क्यास लगता है कि ये जो ब्लैक डेथ थी 13वीं सदी की, जब जागीरदारी समाज आपका तारीख के जो है वो अजायब घर में रख दिया गया था, ऐसा काम हो गया है। आप देखिए, रोजाना मैं देखता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये जो ज़ॉम्बी कंपनीज जिसे कह रहे हैं, ये जब गिरेंगी, आपका ये आज मौजूद नहीं है, किसी दिन ये रखें कि ये वेस्ट के साथ हो क्या रहा है। ये सारी ये अमेरिका में क्यों एक बंदा जो है वो एक एसयूवी पे बैठा हुआ खैरात खाने के बाहर रोटी मांग रहा है? वाई एक बंदा जो है वो मर्सिडीज में या पोर्शे में बैठकर वो फूड बैंक के सामने खड़ा खैरात ले रहा है? क्या वजह है? ये हुआ क्या है? और ये मैंने पहले भी कोट किया है कि बहुत अहम सवाल सईद काजी साहब आपने उठाया। मुजाहिद साहब, आज जो नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं नाम क्यों ना लूं। आपको मुझे पता है तारीख का बड़ा आपने क्लोजली देखा, मुशाहिदा किया, पढ़ी और बनते हुए देखी। ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं नाम क्यों ना लूँ, उनका जी कौन मैं नाम लूँगा जिन्होंने दीवारें फलांग कर दाखिल हुए, क्या वो पूरा सच बोल रहे हैं? वो ये बात नहीं बता रहे कि जी वो अगर दीवारें फलांगी गई तो क्यों फलांगी गई?
अगर मतलब है उनको हटाया गया तो क्यों हटाया गया, वो कहानी का दूसरा जो है रुख नहीं दिखा रहे, और सिर्फ वो एक अपनी मजलूमियत साबित करने के लिए सवालों पर बात को जो है वो छोड़ देते हैं, और ये नहीं बताते कि जी किस तरह उन्होंने 99 में कोशिश की कि जी तैयारा जो है भारत में जो उतर जाए, जो आर्मी चीफ को, उस वक्त के आर्मी चीफ को लेकर मुशर्रफ साहब को लेकर आ रहा था, और वो ये नहीं बताते कि जी फौज को तकसीम करने की साजिश की थी 99 में। जी एक तो एक बारी मैं थोड़ी सी एक लाइन में कह दूं, ये जो सबसे बड़ा देखा कैसी हुआ अखबार है और सबसे ज़्यादा देखा चैनल वाला है। अभी मैं देख रहा था जब पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था ना 1958 में जी, मैं इनका देख रहा था, फ्रंट लाइन में लगाया और इन्होंने खान कल्लात को कहा गद्दार वतन, और हजरत रईस अब्रोवी ने लिखा गद्दार वतन। यानी ये जो कहते हैं ना कि फौज, यानी ये जो गद्दार वतन का नारा लगाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार एक कसीर रशत अखबार, सबसे देखा जाए चैनल के बानियान हैं, जिनके जो चहीते लोग जो है ना आजकल जो अपने मालिकान के कहने में जो कुछ कर रहे हैं, इसे मैं नहीं कहूँगा प्रोफेशनली गलत बात हो जाएगी। चलिए वो उस पे आ जाए, नवाज शरीफ सब कर रहे हैं और आप इसे तारीख का पूछते हैं ना, तो मैं इसमें जाना भी नहीं चाह रहा हूँ। और मैं अब नवाज शरीफ का ताल्लुक है, आपको मैंने पहले भी कहा कि ये नहीं बताते कि जनरल जिलानी की पैदावार थे, ये नहीं बताते कि जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि मेरी इनको उम्र लग जाए, ये नहीं बताते कि जब नवाज शरीफ ने हर मियाँ नवाज जनरल ज़ियाउल हक की बरसी पे कहते थे कि मैं उनका मिशन पूरा करूंगा। किसी ने कहा भाई ज़ियाउल हक का क्या मिशन था? ज़ियाउल हक का ये मिशन था ना कि सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन, कोड़े, कैद, फांसियाँ, ये मिशन था। तो अब ये इनके इर्द गिर्द जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मेरे दोस्त परवेज रशीद जोड़े पील पार्टी के बनते थे, ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, ये ज़रा मरियम बीबी को हिस्ट्री नहीं बताते, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आधी हिस्ट्री बताते हैं। इसी तरह बिलावल को भी आधी हिस्ट्री बताते हैं। आज जो मैं देख रहा था, अब गड़ी खुदाबक वहाँ जाना चाह रही हैं, मने में भी जाएँ, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन माफ़ी मांग के जाएँ, माजरत करके जाएँ कि जो इन्होंने क्या किया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, नवाज शरीफ ने क्या किया इनके जो ज़ियाउल हक ने भुट्टो के साथ। उसके बाद माजरत मैं चाहूँगा कि उस वक्त कैमरे वहाँ मौजूद हों और हम मरियम बीवी से पूछें कि ज़रूर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पे आप जाएँ, शहीद ज़रूर जाएं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वजह से, लेकिन वहाँ माजरत और माफ़ी माजरत करें, तो उनके बाप ने, उनके दादा ने, उनके सियासी जो मेंटोर थे, उन्होंने जो है ये तो करे ना, जैसे क्रॉमवेल की आज तक वो लगी हुई है ना लंदन में, आपको पता है जी। अच्छा चलिए ये आम बात के हम लोग माजी के तज़ादात की बात की आपने। एंकर है ना, आपके जो एंकर जो है ना तारीख के बारे नहीं, मैं नहीं बादी की बात इसलिए करना चाहिए कि जो आजकल आपको सो कॉल्ड बैठे हुए ना चैनल में एंकर, ये आधी तारीख बोलते हैं, ये वो तारीख बताते हैं जो बिलावल और जरदारियों और शरीफ को एक दिखाए। इस तरह ये बताते हैं हमें कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम रहे हमेशा। अच्छा ये पॉइंट अहम नुकता उठाया आपने, मुझे इजाजत दें कि पिंडी आप पारा की मिल जाए, मुझे इजाजत दें, मैं जरा से प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। जो सवाल है मुबशिर साहब कि जो लोग बड़ा अभी भी, हालांकि बज़ाहिर ये दोनों कुव्वतें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ चलने की इतमाद की कस्में खा रही, लेकिन लोग कहते हैं जी कि बड़ा इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं, दाखिली तज़ादात बहुत हैं, और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका कंधा इस्तेमाल करके जी नून लीग जो है अपने मिशन में कामयाब हो। नून लीग को भी झटका लगा रहा है, तो उनके सीनियर लोगों से बात करेंगे पीपल्स पार्टी क्या करेगी। ये जो सामने का पोस्चर है वो कैसा है और हकीकत क्या है, आपका क्या तज़िया है? देखिए जी, हकीकत का तो मुझे पता नहीं है, दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये है कि इनकी है ना ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और ये पॉलिटिकल मैरिज ज़्यादा देर चलेगी नहीं, और यानी ये लॉन्ग टर्म है ही नहीं। और हालांकि बहुत बड़ा एफर्ट किया था मिसाक जमहूरियत जब किया था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन उस पर भी आप देखेंगे कितनी देर तक कायम रह सके और कितनी जल्दी मियाँ साहब जो थे वो बिदक गए थे। देखिए पीपल्स पार्टी का जो कल्चर है ना, वो कल्चर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और मियाँ साहब का जो कल्चर है वो टोटल ट्रू एस्टेब्लिशमेंट है। इसीलिए अभी वो अपने गिले शिकवे भी कर रहे हैं उसी एस्टेब्लिशमेंट से कि जिसमें जलानी ने उनको पल्ले के आए, उनको सींचा, उनको बनाया, उनको पानी दिया, और उसी में उन्होंने जुनेजो साहब की हुकूमत को उल्टाया, उसी में उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को उल्टाया, सब कुछ किया। तो उनको तो आदत है, आज उनके खिलाफ हो रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। सवाल ये नहीं है मेरा, अब आपसे सवाल है आमिर ज़िया साहब, अगर आप इजाजत दें। जी जी। सवाल ये है, क्या हमारे आम आदमी की किसी को फिक्र है, क्या उसके लिए कोई भी पार्टी हुकूमती हो या अपोजिशन की हो, वो सोच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुझे डर है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे डर है कि हम एनार्की की तरफ ना चले जाएं।
अगर अगले 1-1.5 महीने तक यही अनाज की और महंगाई की हालत रही तो आमिर ज़िया साहब फिर किसी पीडीएम की ज़रूरत नहीं होगी आपके मुल्क में अनारकी करने के लिए। उस नौबत को आने से पहले क्या हमारी क़यादत इसको ख़त्म कर सकती है, इन झगड़ों को इनको डिफ्यूज़ कर सकती है कि हमने सबके आपके मेरे लीडर्स के गले तक हर अवाम का हाथ आए और हम उस दिन का वेट करें जो कि मुझे दूर नहीं नज़र आ रहा। वो मुबशिर साहब, मैं कहूँगा कि आपके सवाल में जवाब भी है कि बाकी जो अवामी इशूज़ हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, और उसकी बड़ी वजह ये जो सईद काजी साहब बता रहे थे कि जी एक हुक्मरान जो शराफिया है उसका बाहम एक गठजोड़ है, और ये जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम अपने माशी मसले भी हल नहीं कर सकेंगे। बड़ी अहम बात की आपने। लेकिन अब एक और तरफ आते हैं सईद काजी साहब, जो एक बहुत बड़ा सवाल है, और जैसे अभी भी मुबशिर ने शुरू में ही अपना कहा था कि जी हुकूमत को चाहिए कि वो सियासी तलखी कम करे, सियासी आँच को कम करे। कितना ज़रूरी है ये, और क्या इमरान खान को पीडीएम के जो वो दावा करते कि उनके मुतालबे के ऊपर एहतसाब बंद कर देना चाहिए ताकि सब लोग, वो कहते हैं ना, लिव हैप्पीली आफ्टर, और मामला चलता रहेगा? ये शर्त होगी सियासी इस्तेहकाम की इस मुल्क में? देखिए, मैं पहले तो मुबशिर साहब की बात से आगे बात को बढ़ाता हूँ। जनाब, ये कुछ भी ना करें, ये जो मुबशिर साहब ने कहा है ये काम करके दिखा दें। यहाँ पे जो कार्टल्स बने हुए हैं इनको हाथ डालें। यहाँ पे मैंने डॉक्टर इकराम उल हक मेरे शो में थे, जरा पता करें, जरा रिसीवर बिठाएं जाके कि ये 3 रुपए की बिजली 16 रुपए पे कैसे गई। ये बताएं कि जब ये पेट्रोल जो 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया गया, ये नदीम बाबर साहब कौन है, वो अपना घर ठीक कर लें, ये अपनी मौत खुद मार जाएंगे। देखें, इमरान खान की गुड लक है, इमरान खान की हुकूमत में जो माशी तौर पर आम आदमी के साथ हो रहा है उसकी बैकलैश ना आने की एक वजह पीडीएम है, क्योंकि पीडीएम के पीछे बंदे नहीं निकलेंगे। बड़ी मार खा ली, 3-4 तहरीकें मैं बता देता हूं जिसमें इनके पीछे हम लुटे हैं और खानदान बर्बाद हुए हैं। वो अंदर घर में बैठ के रो रहे हैं, मर रहे हैं। इमरान खान साहब अगर इन कार्टल्स को हाथ और डालने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, वरना ये काम चलेगा नहीं। आज दे दिया आपको $1.5 बिलियन उसने, चाइना ने, आपने उनको वापस कर दिया। एक और बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है, ये जो आपने ब्लॉक चेंज किया है, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने डिवोर्स में अपनी तकरीर में कर दिया था और बड़ा पॉजिटिव किया था, ठीक किया था। ये योग तोड़ना पड़ेगा हमें ये योग तोड़ के निकलना पड़ेगा। क्यों बाहर से लोग हमें कहें कि तुम्हारा वजीर आजम सईद काजी ABCD या कोई और होगा, कौन होते हैं वो हमें ये कहने वाले। और दूसरी बात ये कि दूसरा योग हमें इस कर्जे का तोड़ना है, इनसे बैठ के मामला करें। जिस तरीके से एक्वाडोर ने 2008 में एक डेट कमीशन बना के इनको एक दिन में फारग किया था। बड़े बड़े हुकूमत में जाने का बड़ा शौक है, झंडा लहराए, हम वो गार्ड ऑफ ऑनर भी लेते रहें। अरे हथेली पे जान रखनी पड़ती है, ये पैगंबरों का पेशा है। ये जो है ये दुकानदारों का नहीं है पेशा, ये पैगंबर। मैं दुकानदारी को बुरा नहीं समझता, मगर वो करें अगर वो आती है, ये और काम है। तो ये काम करें, ये खुद मर जाएंगे। ये बिजली वाले कार्टल्स को पकड़ के अपने अंदर हैं या उधर हैं, या चीनी के कार्टल्स को पकड़ें। ये गैस में जो वारदात है, राणा भगवान दास की रिपोर्ट खोलें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई थी जिसपे ये सारे बैठे हुए हैं, ये दिखाएं ऑयल कंपनियां हमारे साथ क्या कर रही हैं। बॉटम लाइन ये है कि डिलीवर करें। जी, मैं फिगुरेटिवली कह रहा हूं, बॉटम लाइन ये कि जी डिलीवर करें, डिलीवर करना है, अपनी सियासी मौत मर जाएंगे। और डिलीवर करना, अगर इनसे बात करनी है, हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि डिलीवर करें। कोई भी हुकूमत, अगर इनसे बात करनी है तो बात तो एक ही हो सकती है कि जी आप अंदर आ जाएं। जी, किसी भी हुकूमत का पैमाना यकीनन यही होता है कि जी वो डिलीवर करे, अवाम की खिदमत कर सके, अवाम के मसाइल को हल करे। लेकिन मुजाहिद साहब, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी जब तक हुकूमत पीडीएम को नहीं मनाएगी उस वक्त तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो कितना ज़रूरी है, सईद काजी साहब को तो मौक़िफ़ सुना आपने, आप क्या देखते हैं? देखिए, तो मोशर लुकमान और हमारे दोस्त सईद काजी और दोनों बड़े मेरे काबिल एहतराम हैं, और आप तो खैर हमारे साथ तभी अच्छे से रहें। और ये बात दुरुस्त है कि हम जितना भी उनको कहते रहें, असल मसला ये है, अब मुझे हैरत होती है, मोशर लुकमान तो बहुत करीब रहे हैं, कि भाई ये इमरान खान ने 20-22 साल जो काम किया, जो टीम बनाई, होमवर्क किया, वो कहाँ गया? अरे भाई, जो 50 कैबिनेट में लोग बैठे हैं, ये तो काफ लीग में थे, नून लीग में थे, मुशर्रफ लीग में थे, फला के थे। आपका कौन बंदा है, मुझे एक तो बात बता दें। अरे जो इनके बंदे असल है ना, एक तो बेचारे मरहूम नई मुल्क, आप तो जानते हैं ना, मुझे अफसोस होता है कि उनके पुरसे तक में नहीं गए। फिर ये अली जैदी हैं, फिर जो 4-5 हैं, इनको आप फ़ोन करते रहे, मिलेंगे भी नहीं आपको। इमरान खान की टीम जो है ना, असल जो टीम थी जो उनके साथ लगी रहती थी, वो अपने कामों में मसरूफ़ है, समझिए ना, वो कौन से कामों में, जो शरीफों और जरदारियों की लगी थी।
तो मुझे और आज ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इमरान खान ये जाहिर करे से इतना बड़ा जलसा हो रहा है तो कुत्तों से खेल रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। इस तरह की बदका खेज जो है ना कि छुट्टी का दिन मना रहे हैं, जिस मुल्क में कोरोना से 80 लोग मर रहे हों, 4 लोग जो है कोरोना के सबब शिकार हो रहे हों, जहाँ इतना उसमें मसाइल हो रहा हूँ, उसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जो है ये कर रहा हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पता नहीं कौन लोग इन्हें मशवरे देते हैं कि इस तरह की तस्वीरें वायरल करें। तो आपके जरिए देना चाहता हूँ, शायद आपकी सुनते भी हैं शायद, कि ये इस तरह की मदका खेज सूरत हाल ना करें, कि लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जिस तरह मुजाहिद साहब, इस पे मिसरा याद आया कि क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ, हमें कौन देखता है कौन सुनता है, ये तो एक खैर अलग सी बात है। लेकिन मुबशिर साहब, ये जो बात है कि एक और अलग सा सवाल कि पीडीएम कह रही थी इस्तीफे देने की डेडलाइन दे रहे हैं कि कब तक इस्तीफे मिल जाएंगे फिर दे देंगे। आपको लगता है वाकई ऐसा होगा? इस पे कंसेंसस होगा इनके दरमियान? देखिए आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि कंसेंसस तो हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अच्छा। ये इनकी सर्वाइव हाँ। और मुझे लगता है इससे आगे जाएगी बात, यहाँ तक रुकेगी नहीं। देखिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर इमरान खान का, जैसे मुजाहिद बरेलवी ने कहा, इमरान खान ने अगर गलतियां ना की होती, पीडीएम में शामिल लोगों ने गलतियां ना की होती, हमसे पहले लोगों ने गलतियां ना की होती, तो मुल्क का ये हाल होता जो हमने किया है सारों ने मिलकर। ठीक है ना? अगर इमरान खान इतना अच्छा नहीं है तो ये पीडीएम को भी तो ये बावर कराना है लोगों को कि भाई हमने भी 35 साल जो हमारे ऊपर इल्जाम हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, वो सच्चे नहीं है, लोगों को यकीन नहीं है। और बात यह है कि अब मैं उसी दिन का कह रहा हूँ, डरे हैं कि जब लोग अपने हाथ में ले लेंगे अपने फैसले और आप अरब स्प्रिंग को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा और आपकी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है और आप में बहुत ज़्यादा तफरकात है। लिसानी तफरका हमारे में है, सूबाई तफरका हमारे में, तफरका हमारे में है, अर्बन रूरल डिवाइड हमारे में है। आप डरे उस दिन से, और ये दिन मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं, मुझे बहुत करीब नजर आ रही है जहां पे अनार्की हो सकती है। ये छोड़ दे पढ़े लिखों वाली बातें, अब जरा नीचे के लेवल पे आके बात करें कि हमने इनको सोल्यूशन क्या देना है लोगों को, ये बताएं आप। गुस्सा लोगों के जहनों में इतना है, झुंझलाहट है, मायूसी है। सईद काजी साहब, मायूसी की बातें बहुत होती हैं, ये मुबशिर बार बार कहें इनारकी का खतरा है। बहुत सारे, ये अकेले नहीं है, बहुत सारे और लोग कहते हैं कि जी क्योंकि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई आपको एक कहते हैं रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन हालात में कोई उम्मीद की किरण भी है, कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि एक मतलब है गम गुस्सा बाज़-औक़ात वाकई तवाफ़ुल मलूकियत में एक निकलता है, लेकिन कोई मस्बत चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ पर जो है कोई अच्छी तब्दीली है, ऐसी तब्दीली है जो अवाम दोस्त हो? मैं तो ये समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी तब्दीली जैसे मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ वो मैं मीडिया की मूवमेंट को देख रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि तारीख बांझ नहीं होती। देखें, हर चीज़ का मुतबादल होता है, ज़िंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। ये 30 साल का एक स्टैग्नेशन का दौर था जो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आप उसमें देखें, हाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और ये इस पर गवाही देंगे मेरे दोस्त मुजाहिद बरेलवी साहब भी और मुबशिर साहब भी। यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो ख़त्म हुई, इंडिया में थी, 26 करोड़ लोग आए बाहर और उन्होंने कहा कि पार्टियों का अब दूर रहें, हम अपने मामलात खुद देख लेंगे। तो वो मजबूर कर रहे हैं हुक्मरान तबके को। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे हक, हमारे खिलाफ जो कवानीन है उनको खत्म करो। एक लाइन बात खत्म ना हुई तो कुछ और मांगेंगे, फिर सारा मांगेंगे। जी, फिर पूरा मांग। मुजाहिद साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क, मुजाहिद साहब, आपको कोई उम्मीद की बात करते हैं? एक आखिरी अफसोसनाक बात यह है, हाँ, अफसोसनाक बात यह है कि ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन मेरे उस्ताद आईए रहमान, वो मिलकर ह्यूमन राइट कमीशन के साथ पीडीएम मौलाना फजल रहमान के हुजूर हाजिर होते हैं। ये इसके बड़ा अलमिया नहीं हो सकता पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव का, लेफ्ट का और रोशन ख्याल लोगों का कि आइए रहमान, मौलाना फजल रहमान पे जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैंने आज नाम भी ले दिया। चले बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, सईद काजी साहब और मुबशिर लुकमान साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि कोई भी तब्दीली आए लेकिन उससे अवाम दोस्त होना चाहिए, और ये जो हमारे यहाँ वाकई जो एक रूलिंग एलीट है उसने जिस तरह से चीज़ों को अपने हाथ में लिया हुआ है, और हम देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि नारा लगता है जी वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को इज्जत देने की बात कोई नहीं करता। तो वक्त आ गया कि जी वोटर को इज्जत दी जाए, अवाम को इज्जत दी जाए, और उसको इज्जत देने का एक ही तरीका है कि उनके मसाइल जो हैं वो हल हों। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।